हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। खरखोदा मटिंडू मार्ग के दोनों तरफ के नाले बनाने की योजना शुरू हो गई है। इसकी अब लेवलिंग का कार्य पहले चरण में किया गया है। जल्दी ही इसी महीने के लास्ट तक नाले बनाने का काम भी शुरू होगा। करीब 500 मीटर दोनों तरफ के नाले बनाए जाने हैं। कुछ नालों को रिपेयर किया जाना है। इस पर कुल करीब 1 करोड़ रुपए के आसपास की राशि खर्च होगी। 90 से 95 लाख रुपए का टेंडर है, तो 1 करोड़ भी खर्चा आ सकता है। और अभी जो ठेकेदार पहले चरण में कर रहे हैं लेवलिंग का कार्य, ताकि पानी नालों का किस तरफ जाए। मटिंडू मार्ग के नालों का ढलान को लेकर भ्रम है। आधे नाले का पानी पूर्व की दिशा में जाता है, आधे का पश्चिम की दिशा में जाता है। तो ये नगर पालिका के लिए बहुत ही एक काम करने की एक विधि उन्होंने देखनी पड़ेगी कि कैसे पानी निकासी व्यवस्थित हो पाएगी। गांव की सरपंच सस्पेंड हो चुकी है। अब गांव में जो कैमरे लगे हुए थे उनके मॉडिफिकेशन का काम या कुछ उनसे छेड़छाड़ी का काम चला हुआ है, जिसको लेकर जयपाल राणा ने एसडीएम साहब को शिकायत दी है। कहा है कि सरपंच अब कैमरों को अदला बदली करा रहा है। ऐसा उन्होंने आरोप लगाया है कि हो सकता है जांच से पहले ही कुछ गड़बड़ करने की योजना है। तो उन्होंने इंक्वायरी की मांग की है और कहा है कि कोई भी कार्य अब सरपंच द्वारा ना किया जाए। उधर इस बारे में सरपंच बबीता के पति जितेंद्र का कहना है कि ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। जो टेंडर के हिसाब से वो कार्य कर रहे हैं ठेकेदार, वो कर रहे हैं। उन्होंने किसी को नहीं कहा। जितनी भी कंप्लेंट कैमरों से रिलेटेड थी वो लगातार उनके पास अपडेट हो रही हैं, वो खुद ही कर रहे हैं। और जो सारी चीज़ें सरकार के मानकों के हिसाब से कैमरों की कार्रवाई की गई थी, इसमें कोई हेरा फेरी वाली बात नहीं है। वो उनका अपना कोई निजी स्वार्थ शिकायतकर्ता का हो सकता है। और जो ये हमारे खिलाफ शिकायत लगा रहा है जयपाल राणा, ये इसलिए हमारे पीछे पड़ा हुआ है क्योंकि ये गली नंबर 76 पर अपना कब्जा साबित करना चाहता है। हाईकोर्ट से केस हार चुका है और अब ग्राम पंचायत में इसने अपनी किसी और परिवार के नाम से दोबारा से कोर्ट को बरगलाने के लिए, पंचायत को बरगलाने के लिए ये केस डाल दिया है, जिसकी पैरवी हम कर रहे हैं। तो हमारे से इस वजह से ये रंजिश रख रहा है कि हमारी जो पंचायत इसके पे क्यों पैरवी करना चाह रही है। दूसरा एक और उन्होंने केस पंचायत के खिलाफ डाल रखा है, वो पब्लिक हेल्थ के खिलाफ, और पंचायत भी उसमें पार्टी बना रखी है। जो अपना बूस्टर को लेकर ये कहना चाह रहा है कि जो गाँव में हमारा पब्लिक हेल्थ का बूस्टर लगा हुआ है, जो 2005-8 से के आसपास से लगा हुआ हमारे गांव में, पिछले 15-20 सालों से लगा हुआ है, वो कह रहा है कि ये बूस्टर उसने पंचायत ने इनकी ज़मीन पे बना दिया है, जिससे कि ये चाहता है कि भाई वहाँ पर भी अपना कब्जा साबित करना चाहता है और उस बूस्टर को हटवाना चाहता है, जिसके खिलाफ इन्होंने केस डाल रखा है। कविता वर्सेस पब्लिक हेल्थ के नाम से पंचायत भी उसमें पार्टी है और गाँव का पानी रोकना ये चाहता है। अगर बूस्टर वहाँ से टूट गया और तो पूरा गाँव पानी बगैर कैसे रहेगा। विधायक पवन खरखोदा ने आज हरसाना खुर्द से लेकर हरसाना कला रेलवे स्टेशन तक के मार्ग का आज़ाद आधारशिला रखी है। नवीनीकरण का उन्होंने कार्य आज शुरू कराया है और कहा है कि ये दूरी करीब 2 किलोमीटर की है, जिसमें से 200 मीटर की दूरी में सीमेंटेड इंटरलॉकिंग टाइलें लगेंगी, बाकी तारकोल का रोड बनाया जाएगा। पिछले काफ़ी समय से डिमांड आ रही थी, तो अब सरकार ने इस डिमांड को मंजूर कर लिया है और काम शुरू करवा दिया है। उन्होंने कहा कि पिपली मार्ग पर भी इसी हफ्ते के लास्ट तक काम शुरू किया जा सकता है, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। उन्होंने ये मामला विधानसभा में भी उठाया था। इसी तरीके से जितनी भी समस्याएं आ रही हैं वो एक एक करके सभी को पूरा करने की दिशा में कदम उठा रहे हैं। बात चाहे गलियों के विकास की हो या मार्ग के विकास की हो या फिर दूसरे तरह के विकास की हो, सभी जगह चौतरफा विकास के कार्य कराए जा रहे हैं। खरखोदा बाईपास के पास किसान जिले सिंह और सुरेंद्र विधायक पवन खरखोदा से मिले। उन्होंने एक मांग रखी है कि उनके खेतों में पानी भरा हुआ है, बिजली का कनेक्शन, बिजली लाइन तो है लेकिन ठीक नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण उनके खेतों में आगे गेहूं की फसल की भी दिक्कत आ सकती है, बिजाई प्रभावित हो सकती है। और अब जहां बिजली के कनेक्शन है वहां सरकार डीजल तेल भी नहीं उपलब्ध करा पा रही है, लेकिन जहां बिजली है वहां बिजली कर्मचारी ठीक नहीं कर रहे हैं। जेई से उन्होंने बात की है। जेई का कहना है कि वहाँ पानी भरा हुआ है तो उन्हें सिक्योरिटी का इशू है, कोई हादसा हो सकता है, इसलिए वो वहाँ काम नहीं करना चाह रहे। और दूसरा
रस्सा केबल, जो केबल की बात कही गई है, कह रहे हैं कि उसका एस्टीमेट भेजेंगे, जब वो मंजूर होकर आएगी तब केबल टेम्परेरी तौर पे लगा देंगे। इससे किसान परेशान है। विधायक ने जल्द इसमें समाधान के निर्देश दिए हैं। अगर आप सोने चांदी के आभूषण खरीदना चाहते हैं तो आसान किश्तों में खरीद सकते हैं, केवल 2000 रुपए प्रति महीना। कॉन्टैक्ट नंबर 94 672 651 59। आज ही निवेश करें। पता राधा ज्वेलर्स मोहल्ला हलवाई के साथ मेन बाजार खरखोदा। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं फिट इंडिया साइकिल की ब्रांड्स एंड वैरायटी। ओके मैम, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे ओए किड की साइकिल है, जो स्पेशल ओनली बच्चों के लिए साइकिल है। दूसरी तरफ आजकल इलेक्ट्रिक साइकिल का काफ़ी जोर है। तो ये ई मोटार्ड, जो इंडिया की सबसे बेस्ट कंपनी है, ई मोटार्ड की साइकिल है। उसके बाद कुछ ना मीडियम टायर के और मोटे टायर की फैट बाइक्स मांगते हैं लोग। अमर सिटी अस्पताल हुआ अधिक हाईटेक। अब यहाँ आयुष्मान कार्ड से आंखों सहित सभी ऑपरेशन होंगे फ्री। हाईटेक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर भी उपलब्ध। अब ज्यादा डॉक्टर आ गए। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।